हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ में, मोमडन लॉ में उचित मेहर यानी कि प्रॉपर डॉवर, तत्कालिक मेहर यानी कि प्रॉम्प्ट डॉवर, स्थगित मेहर यानी कि डिफर्ड डॉवर के बारे में। तो मुस्लिम लॉ में तीन तरीके में जो मेहर हैं उसके बारे में। पहले उचित मेहर, ठीक, उचित मेहर, प्रॉपर डॉवर। दूसरा है तत्कालिक मेहर, तत्कालिक मेहर यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रॉम्प्ट डॉवर, प्रॉम्प्ट डॉवर। और तीसरा है डिफर्ड डॉवर यानी कि स्थगित, स्थगित मेहर, डिफर्ड डॉवर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। अब देखिए पहले उचित मेहर के बारे में। उचित मेहर को उपयुक्त या अनिश्चित मेहर भी कहते हैं। इसे उपयुक्त, उपयुक्त या अनिश्चित, अनिश्चित मेहर भी कहा जाता है। इसे विवाह के समय यदि मेहर निश्चित नहीं हो पाया हो तो भी पत्नी को मेहर पाने का अधिकार रहता है। ऐसी स्थिति में मेहर का निर्धारण न्यायालय करता है। न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया मेहर उचित मेहर या मेहर मिस्ल या मेहर ए मिस्ल, मिस्ल कहा जाता है। यानी कि अगर विवाह के समय कोई भी मेहर निश्चित नहीं किया गया है तो न्यायालय, कोर्ट उसे निश्चित करेगा उचित मेहर को, तो हम उसे मेहर मिस्ल भी कहते हैं। अब देखिए तत्कालिक मेहर के बारे में। तत्कालिक मेहर या तुरंत दे मेहर, ये निश्चित मेहर होता है। निश्चित मेहर की मांग या तो तुरंत दे होती है अथवा इसे स्थगित मान लिया जाता है। निश्चित मेहर में भुगतान के लिए यदि ये तय हुआ है कि विवाह के पूर्ण हो जाने के पश्चात, विवाह का पूर्ण होने का मतलब है समागम होने के बाद, पत्नी जब चाहे तब इसकी मांग कर सकती है, तो मेहर को तुरंत देना होगा। इसे मुअज्जल मेहर कहा जाता है, मुअज्जल मेहर भी कहते हैं। देखिए स्थगित मेहर, स्थगित में क्या होता है कि जो मुबज्जल, वो मुअज्जल था तुरंत वाला, ले मुबज्जल मेहर विवाह विच्छेद होने पर ही देय होता है। जब विवाह विच्छेद होगा, चाहे तलाक के द्वारा हो चाहे मृत्यु के द्वारा हो, तभी ये मेहर दिया जाता है। जो स्थगित मेहर है इसे मुबज्जल मेहर कहते हैं, उस मेहर को तभी दिया जाता है। मेहर की धनराशि के भुगतान के बारे में यदि ये तय हुआ है कि पत्नी इसकी मांग केवल विवाह विच्छेद होने पर ही करेगी, तो मेहर स्थगित मेहर कहलाता है। विवाह विच्छेद, पति और पत्नी की मृत्यु, पति की मृत्यु पर पत्नी या तलाक पर इस मेहर को मांगती है। पति की या तो मृत्यु हो जाए या पति तलाक दे दे तो स्थगित मेहर दिया जाता है। मेहर के अधिकार की प्रकृति क्या है? कोई भी विधवा के, जो विधवा है,
मेहर लेती है, ये तलाकशुदा है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? नेचर ऑफ द राइट ऑफ डॉवर। मेहर जैसा कि प्रकृति वर्तमान समय में है, इस समय है, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा आरंभ किया गया था और प्रत्येक विवाह के लिए मेहर अनिवार्य बना दिया गया। मेहर अनिवार्य बना दिया गया था उस समय। मेहर तथा विक्रय की संविदा के बीच प्रायः ये देखा जा गया है कि पत्नी की तुलना संपत्ति से और मेहर की तुलना मूल्य से की जाती है। उदाहरण देखिए, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा बेगम का केस था। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का केस है। इस केस में कहा गया था, न्यायाधीश महमूद ने कहा था कि विवाह और मेहर की तुलना विक्रय की संविदा और प्रतिकर से की है। न्यायाधीश महमूद ने। मेहर दाम्पत्य समागम के लिए एक प्रतिकर है, परंतु किसी अन्य संविदा के प्रतिकर के अर्थ में मेहर वास्तव में विवाह का प्रतिकर नहीं है। वह पत्नी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। देखा जाए तो ये माना गया है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, संविदा की वजह से ये जो मेहर है वो एक प्रतिकर, ये प्रतिफल है। ऐसा नहीं है, कुछ विद्वानों का मानना है ऐसा नहीं है, ये प्रतिकर नहीं है। पत्नी के प्रति ये सम्मान है, ये सम्मान का प्रतीक है। सम्मान के प्रतीक के रूप में विधि द्वारा पति पर आरोपित एक दायित्व है। ये पति पर ये दायित्व रहता है। मेहर विवाह की एक निश्चित मूलभूत विशिष्टता है, जिसका परिणाम यह होता है कि यदि मेहर ना निश्चित किया जाए तो पति पत्नी से कुछ ना कुछ पाने का तो हकदार होता ही है। अगर ना भी किया जाए मेहर का मेहर को निश्चित ना किया जाए तो भी कुछ ना कुछ लेगी ज़रूर पत्नी। संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार विवाह संबंध के दौरान नहीं रहता है। अच्छा, मेहर की बात यह भी है कि जब पत्नी पति के साथ रहती है उस समय मेहर के बदले में किसी भी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार उसके पास नहीं होता है। संपत्ति मुस्लिम पत्नी के वास्तविक कब्जे में होनी चाहिए। कब्जा कायम रखने का अधिकार तथा बंधक में कोई समानता नहीं है। ये संपत्ति पर प्रभार नहीं होती, यानी कि चार्ज नहीं होता है। कब्जा रखने का अधिकार पति की संपत्ति पर कोई चार्ज पैदा नहीं करता है। ये संपत्ति का एक कब्जा संबंधी धारणाधिकार होता है। पत्नी अपने मेहर को ही केवल वसूलने की अधिकारी होती है। पत्नी जो होती है वो सिर्फ जो उसका मेहर है उसे वसूलने के लिए अधिकारी होती है, और वह केवल संपत्ति के किराए व लाभ से ही वसूल कर सकती है। या तो संपत्ति के किराए से या संपत्ति में कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो उससे वसूल कर सकती है। कब्जे का अधिकार संपत्ति पर उसे कोई स्वामित्व का हक नहीं है, स्वामित्व का हक नहीं देता है। अगर कोई भी विधवा या तलाकशुदा अपने मेहर के बदले में अपने पति की संपत्ति पर कब्जा किए हुए तो ये उसकी संपत्ति नहीं है, सिर्फ कब्जा है, धारणाधिकार है। लेकिन किस तरीके का कि अगर उस संपत्ति से कोई लाभ हो रहा है, कोई किराया आ रहा है तो उससे वो अपना मेहर वसूल कर सकती है। संपत्ति का हित सदा उस संपत्ति के जो वास्तविक स्वामी हैं अर्थात जो पति के उत्तराधिकारी हैं उनमें निहित होता है। जो उत्तराधिकारी होते हैं उत्तराधिकारियों में निहित होता है उसका जो स्वामित्व होता है। उस विधवा या तलाकशुदा पत्नी में नहीं होता। पत्नी संपत्ति को बंधक या विक्रय द्वारा बेच नहीं सकती है। यदि वह बेचती है तो उसके हिस्से का ही विक्रय मान्य होता है। अगर मान ली वो बेचती है उस संपत्ति को, तो मान लिया अगर 10 लाख की संपत्ति है, मेहर 2 लाख का है, तो सिर्फ 2 लाख रुपए का वो बेच सकती है, हिस्से का बेच सकती है, जिससे वो अपना मेहर वसूल कर सके। पति
की जो संपत्ति है, पति की संपत्ति पर काबिज जो विधवा होती है, विधवा हिसाब की उत्तराधिकारी होती है, वो उस संपत्ति पर धारणाधिकार होता है। मेहर वसूल हो जाने पर धारणाधिकार जो होता है उसका वो समाप्त हो जाता है। जैसी मेहर की धनराशि वसूल हुई और उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। यानी कि विधवा अपने पति की संपत्ति पर कब्जा रखने से पति के उत्तराधिकारियों से मेहर वसूलने का अधिकार नहीं खो बैठती है, वह उसके विरुद्ध वाद भी प्रस्तुत कर सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, क्या काबिज रहने का अधिकार दाय योग्य या अंतरणीय है? मतलब जिस पर वो विधवा काबिज है, तो क्या वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है, किसी के नाम में भी कर सकती है? ये न्यायिक मतभेद हैं इसमें, यानी कि कुछ निर्णय आए हैं लेकिन अलग अलग आए हैं। एक निर्णय है दाही अली बनाम अकरम अली, दाही अली वर्सेस अकरम अली, ये केस है। इस केस में 1898 केस है। इस केस में ये कहा गया 1898 वाले केस में कि ये अधिकार, यानी कि मेयर का जो अधिकार है वो व्यक्तिगत अधिकार है। इसीलिए विक्रय, उपहार या अन्य रूप से संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, और ना विधवा की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सकता है, और ना ही उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा। अगर विधवा को मेहर का संपत्ति नहीं वसूल पाई और उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी वो संपत्ति नहीं मिलेगी। अजीजुल्ला बनाम अहमद, अजीजुल्ला बनाम अहमद, अजीजुल्ला वर्सेस अहमद, ये केस है 1885 का। 1885 का केस है। इसमें ये कहा गया कि वह संपत्ति दाय होता है, परंतु कहा ये जो दो बातें कही थी ना, मैंने अभी, दाय हो गई अंतरणीय, दाय दूसरा अंतरणीय, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया जो दाय है तो ये संपत्ति दाय योग्य तो होती है परंतु अंतरणीय नहीं होती है, हस्तांतरणीय नहीं होती है। इस संबंध में इस केस में कहा गया है। अच्छा, एक केस और जुबैर अहमद का केस है। उसमें भी कहा गया कि ये अधिकार जो मेहर का है लेने का उस विधवा का, वो उस संपत्ति का सिर्फ धारण का अधिकार है, अंतरण का अधिकार नहीं है। जुबैर अहमद के केस में भी 1960 में कहा गया था। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की 3 प्रकार के मेहर के बारे में और कुछ प्रकृति के बारे में और मेहर से संबंधित कुछ अन्य बातें भी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।